तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहा कि आप सी पैक चाइना वहां से अपना कब्जा खाली करें। इससे पहले इस्माइल गुज्जर के बयान को ही देख चुका हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत से मदद देंगे। तो इनके नज़रियात और इनकी फिक्र तो पहले ही वाज़ेह हो चुकी है कि करना क्या चाहते हैं। जो भारत से मदद ले उसे मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान से पीओके को खाली करने को कहा है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया है। ये बात विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई है। पीओके में अवैध और गलत तरीके से चुनाव कराए गए। पीओके में चुनाव पर भारत ने एतराज जताया है। Very clear that the so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise, which has been protested and rejected by the local people. Such an exercise can neither hide the illegal occupation by Pakistan nor the grave human rights violations, exploitation and denial of freedom to the people in these occupied territories. Pakistan has no locus standi on these Indian territories. We call upon Pakistan to vacate all Indian areas under its illegal occupation. तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहा कि आप सी पैक चाइना, जो आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहां से अपना कब्जा खाली करें। और दूसरा, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं उन पर भी उन्होंने ये कहा कि जी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। इस पर मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। वही जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो अमेरिका में जैक सल्वन, जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनसे मिल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी नहीं अच्छे लगे, क्योंकि इमरान खान ने जब ये बात की कि हम यहाँ पर 2 रेफरेंडम करवाएंगे, एक कश्मीर के लोगों का कि अगर वो खुद मुख्तार मुल्क चाहिए या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। अब बदकिस्मती से देखें, और मुझे बड़ी यकीन कर इस पर गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, मुस्लिम लीग की लीडर जो हमारी मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने एक खबर शेयर की जी खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लग गए। वो ये जाहिर करना चाह रही हैं कि देखें यहाँ पर हालात इतने ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान वाली साइड पर आज़ाद कश्मीर के। और फिर इसी खबर को वो करते हैं, ये बयान देती हैं, वो खबर फैलाते हैं और हमारे लोग जो मुल्क में मौजूद है वो यकीन करना शुरू करते हैं। अब यही सबसे बड़ा मसला है, इसीलिए मुझे उनके बयानात पर गुस्सा आता है। मैं उन प्रोग्रामों में बात करता हूँ। इमरान खान कह चुका है ये बात कि कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तौर पर यह हक है कि वो फैसला करें कि खुद मुख्तारी से रहना है या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है। अब दूसरी तरफ देखें, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के सी पैक जो चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर भी शदीद मसला है। शाह महमूद कुरैशी की जो अभी चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, उस पर ये बड़े पेचोताब खा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया है जी कि जो लद्दाख और जम्मू और कश्मीर की साइड पर जो हिंदुस्तान का बड़ा अहम इलाका है उसे भी पाकिस्तान खाली करे और चीन भी यहाँ से निकले। लेकिन अगर हम इन सारी सूरत हाल की जो मैंने आपको बयान की हैं तो कड़ियाँ आपको मिलती हुई नजर आएंगी और इन्हीं कड़ियों की बदौलत ये सारे मसाइल बन रहे हैं। हम अगर इन मसाइल को लेकर चले जाते हैं, यानी 25 जुलाई को जब इंतखाब हो रहा था आज़ाद कश्मीर में, तो JKLF जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उनके लोग एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लंदन में, और उसको भारतीय मीडिया ने बहुत बड़ा करके रिपोर्ट किया है। तो ये यानी जो ये करते हैं वो भारतीय मीडिया को सूट कर जाता है और जो भारत करता है वो इनको सूट कर जाता है। ये किस तरह की इक्वेशन बनती जा रही है? कोई शहबाज शरीफ की बात ही सुन ले, वो समझा तो रहे हैं कि ये रियासत के खिलाफ है, अगर कोई सबूत है तो पहले लेकर आओ। अब अगर ये एहतजाज करते हैं और सबूत होते नहीं, देन व्हाट सर? देखिए, मसला सबूत का नहीं है, मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वरना तो ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए, इसके ये रिजल्ट और ये नताइज ये तकरीबन एक्सपेक्टेड थे। और जैसे अभी हम सब बात भी कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का हमारे जनरल इलेक्शन पे एक तो असर नहीं होता। दूसरा ये है कि वहाँ पे एक ट्रेडिशन सी है कि जो मरकज में लोग होते हैं उन्हीं की हुकूमत होती है और उनकी उधर भी जीत हो जाती है। ये पीछे भी हम देखते आए, तो इसलिए इस पे इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन PMLN में जो लगातार चीज हो रही है और पब्लिक में जो उनको बड़ा डैमेज कर रही है और करेगी, अभी सियालकोट का इलेक्शन हुआ, आप देखेंगे कि और मजीद इलेक्शन हुए तो उनको मसला आएगा। इनकी एक परसेप्शन बन रही है कि ये इंडिया पे न सिर्फ बहुत सॉफ्ट हैं बल्कि ये पाकिस्तान के मफादात को भी कुर्बान करके इंडिया को खुश करना चाहते हैं। ये जो परसेप्शन है ये हर आए दिन मजबूत हो रही है इनकी किसी न किसी किस्से की वजह से।
बजाय इसके कि ये परसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो जाती, ये मजबूत हो रही है। और मजबूती का भी आप लास्ट देख लीजिए कि हम्दुल्ला मुहिब से मियाँ साहब को मिलने की क्या जरूरत, यानी या तो बिल्कुल एक आदमी कम अकल हो कि उसको जिंदगी का पता ही कोई नहीं, तजर्बा नहीं, तो वो ये काम करे तो तस्लीम बंदा कुछ कर ले कि अच्छा इससे हमाकत हो गई। एक आदमी आपके मुल्क को ब्रॉथल कह रहा है, और जिस मुल्क को कह रहे हैं उसमें आपकी अपनी फैमिली रह रही है, आपकी बेटी रह रही। कि पीएम अनाउंस किया जी अब आज़ाद कश्मीर में धांधली होगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा सबूत ले आओ, एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को सबूत दिए बगैर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एहतजाज करेंगे। चलें आप एहतजाज करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाके एहतजाज करेंगे। इसके पीछे क्या? देखें, इसके पीछे एक ही चीज़ है। एक तो हमारे इलेक्शन का स्टैंडर्ड SOP है कि कोई इलेक्शन ले लें उसके बाद यही होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में इस तरह का गंद कभी पहले नहीं आपने देखा है। दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम कि आप AJK के इलेक्शंस देख रहे हैं इतने मार्ड। और ये जो अभी आपने कहा बाहर जाके एहतजाज करेंगे, भाई एहतजाज बाहर जाने का रीज़न क्या है? बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि आपने अपनी डर्टी लिनन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एक तो आप आज़ाद कश्मीर में लेके गए, उसके बाद आप इसी पॉलिटिक्स को लेके बाहर जा रहे हैं जहाँ के कश्मीरी डायस्पोरा UK में बहुत स्ट्रांग है पर्टिकुलरली। सर लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट को धमकाने का एक ज़बरदस्त टूल हो सकता है। अगर आप बाहर मुल्क में लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ, इदारों के खिलाफ ये कहें कि आज़ाद कश्मीर में वो जुल्म कर रहे हैं, तो ये तो इनको ब्लैकमेल करने का बड़ा अच्छा टूल है। इमरान भाई, मैं तो इससे पहले इस्माइल गुज्जर के बयान को ही देख चुका हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत से मदद देंगे। तो इनके नज़रियात और इनकी फ़िक्र तो पहले ही वाज़ेह हो चुकी है कि करना क्या चाहते हैं। जो भारत से मदद ले उसे मुल्क में रहने का कोई हक़ नहीं है। भारत से जो मदद मांगे वो पाकिस्तान से चला जाए, दफ़ा हो जाए पाकिस्तान से, उसे रहने की ज़रूरत नहीं है। भारत हमारा कहाँ से दोस्त हो गया और भारत से आप कैसे मदद मांग सकते हैं? तो जहाँ सोच ऐसी हो, जहाँ फ़िक्र ऐसी हो, तो वो तो यही कहेंगे हम बाहर जाकर एहतजाज करेंगे। उनसे कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना गंद, जो कि सही फरमाया PJ मीर साहब ने, बहुत सीनियर आदमी है, वो सही फरमा रहे कि इस तरीके से तो हमने कभी भी नहीं देखा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और फिर शहबाज शरीफ जैसे शख्स को वो कह रहे हैं कि वो जब कह रहे हैं वो सबूत ला कर दो, आप सबूत ला कर दें मैं एहतजाज करूंगा, तो उनको मीटिंग में भी बिठाने के रवादार नहीं है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के संजीदा हल्के इस वक्त खामोश हो चुके हैं, और जो संजीदा हल्के हैं वो आपके सामने बैठे हैं। यानी वकास अकरम साहब वो संजीदा आदमी है, पूछ लीजिए उनसे उनका दिल क्या कहता है। क्या वो भी यही बात कहते हैं? वो कभी नहीं कहेंगे ये बात। वकास अकरम एक सच्चा पाकिस्तानी है, वो कभी ये बात नहीं कहेगा कि मैं भारत से मदद मांगूंगा। आमिर लियाकत कभी ये बात नहीं कहेगा भारत से मदद मांगूंगा। मैं भारत से मदद मांगू तो मैं मर जाऊं, मैं डूब के मर जाऊं कि मैं भारत से मदद मांगू। लानत है मेरी जिंदगी पर कि मैं अपने मुल्क से मदद मांगूंगा, मैं अपने मुल्क के इलेक्शन कमीशन से मदद मांगूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगूंगा, मैं अदालतों में जाऊंगा। मैं भारत से कहीं को मदद मांगूंगा? भारत से मदद मांगेगा जिसका बयानिया ये हो, वो मुल्क से बाहर जाकर एहतजाज करेगा, तो इसका मतलब ये वो मुल्क के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी अपनी सियासी लड़ाई है, आपको अपनी बॉर्डर्स के अंदर लड़नी चाहिए, कोई मुनासिब नहीं है। बाहर वाली बात तो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है। जहाँ तक कश्मीर के इलेक्शन का सवाल है, कश्मीर का इलेक्शन हमेशा ऐसे ही होता है। कश्मीर का इलेक्शन हमेशा हुकूमत का ही होता है। कश्मीर का इलेक्शन, कश्मीर का वज़ीर ऊपर बैठा होता है और पहले वही गवर्नर हुआ करता था। और हमने कई पार्टियों को देखा है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, सारे अपने अपने स्टाइल का जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। कहीं प्री रिगिंग होती है, कहीं पोस्ट रिगिंग होती है, और हमेशा। और वहाँ कश्मीर के लोग भी देखें ना, उनको पता होता है कि फ़ंड भी इन्हीं से लेने हैं, उनको पता होता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी यहीं से आनी है, माल पानी भी यहीं से आना है। नेचुरली लोग जो है वो कोई इतने वो तो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे होता है और यहाँ भी ऐसे होता है। इस दफ़ा लोगों ने जलसों से माहौल को ज़्यादा गर्म कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में माहौल गर्म था। ये वही दौर है जिसके अंदर कश्मीर के वज़ीर आज़म पे पाकिस्तान के अंदर FIR भी हुई है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे FIR हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टियों के लिए ये मुनासिब नहीं है कि अपनी अंदर की लड़ाई का तमाशा जो है वो बाहर जाकर दिखाएं, और बाहर जाके आप पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप हुकूमत को गंदा करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें इनको गंदा करने के लिए, वो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से सवालिया निशान है। तो ये तमाशा बाहर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन ऐसे ही होता है, ये इलेक्शन हुकूमत का ही होता है, एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है कश्मीर का। और ये भी आपको बता दूं कि कश्मीर के इलेक्शन की जीत का पाकिस्तान के इलेक्शन की जीत पे कोई असर नहीं होता।